जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वह शुक्रदेव से संबंधित होने जा रही है। शुक्रदेव जो कि आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव जो होता है बेहद ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठने वाले प्रत्येक ग्रह की दृष्टि जो होती है सीधे भाग्य को देखती है, जिस कारण से इसका भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। और देखिए, हम सभी लोग मानते हैं कि कर्म और लक दो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कि अगर ज़िंदगी में 50% कर्म को महत्व दिया जाता है तो 50% ही भाग्य को महत्व दिया जाता है। कभी कभी बहुत परिश्रम करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके कार्य फलित नहीं होते हैं, कारण क्योंकि आपका लक साथ नहीं था। और कभी कभी थोड़ा सा ही प्रयास तो अवश्य करना पड़ेगा। थोड़ा सा ही प्रयास आपके कार्यों को बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्रदान करा देता है। तो देखिए, कुछ ऐसा ही समय का निर्माण होने जा रहा है कि आपके धन ऐश्वर्य लग्जरी के कारक ग्रह शुक्रदेव बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। ये अपना नक्षत्र पद परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र पर परिवर्तन करके बेहद ही महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने रेवती नक्षत्र में गोचर किया। रेवती नक्षत्र जो कि देखिए, जिसके दो चरण जो हैं वह गुरु की राशियों के अंतर्गत आते हैं और दो चरण जो होते हैं शनि की राशियों के अंतर्गत आते हैं। प्रथम चरण जिसके स्वामी गुरु होते हैं यानी कि धनु राशि। द्वितीय चरण मकर, जिसके कि स्वामी शनिदेव होते हैं। तृतीय चरण कुंभ, जिसके भी स्वामी शनिदेव होते हैं। और चतुर्थ चरण मीन, जहाँ की ये स्वयं बैठे हुए हैं। तो इसमें दो राशियां जो होती हैं, दो इसके जो भाव होते हैं वो गुरुदेव के अंतर्गत आते हैं और दो शनिदेव के अंतर्गत। वहीं मकर और कुंभ की अगर बात करें तो मकर आप स्वयं हैं और कुंभ आपका धन है। घड़ा जो बहुत बड़ा होता है, इस घड़े में क्या है, ये कुंभ राशि, ये मकर राशि के जातकों के लिए बहुत विशेष होता है। हालांकि देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मकर राशि के जातकों को कुछ भी आसानी से नहीं प्राप्त होता। चुनौतियां इनके जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक लगी रहती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं और भाग्य इनके साथ होता है, तो इंद्रधनुष जैसे खुशियां इनके चारों ओर बिखर बिखर जाती हैं। बहुत ही सुंदर योग निर्मित होने जा रहा है, जिसका लाभ प्रत्येक जनमानस को प्रभावित करने वाला है। हालांकि ये 12 के 12 राशियों को प्रभावित करेगा, किंतु आपकी राशि को बहुत ज़्यादा विशेष प्रभावित करेगा, क्योंकि आपके कुंभ और मीन, मकर, ये दो ऐसी ही राशियां हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण राशियां हैं। क्योंकि इनके राशिपति जो है इनके साथ ही गोचर कर रहे हैं। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र के पूरक जो होते हैं शनिदेव होते हैं और शनि के पूरक जो होते हैं शुक्रदेव होते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसका संपूर्ण विस्तृत प्रभाव। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बुध देव जो कि आपके सुख भाव में आ चुके हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं। रेवती नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है, क्योंकि यह सकारात्मकता का नक्षत्र माना जाता है। सकारात्मकता, आशावादी नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। देखिए, क्या होता है जब हम निगेटिव थॉट्स से भरे होते हैं, हमारे जीवन में हर तरफ से नकारात्मकता आती है, तो बेशक अगले ही कदम पे हमारे लिए मंजिल हो, लेकिन हम गिव अप कर देते हैं। किंतु जब सकारात्मकता हमारे अंदर भरी होती है तो 100 कदम दूर भी अगर मंजिल है तो हम गिव अप नहीं करते हैं और बराबर निरंतर प्रयास के साथ 100वां कदम भी अपना पूर्ण कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस नक्षत्र की यही होती है कि यह एक आशावादी दृष्टिकोण आपको प्रदान करता है। और आशावादी दृष्टिकोण के साथ देखिए, ये आपके घर, परिवार, स्वास्थ्य, व्यापार, हर चीज़ पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की चर्चा करें तो सबसे पहले तो देखिए, कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि सुख भाव से बुधदेव गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको थोड़ा सा दांतों से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई
और पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ तब जबकि आप बाहर का भोजन करेंगे। तब ये समस्या आपको देखने में आ सकती हैं, अन्यथा ये समस्याएँ आपके सामने नहीं आएँगी। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी आपके लिए विचलित करने वाली, अन्यथा अगर और चीज़ों की बात करें, तो इस दौरान क्योंकि बुध और शनि दोनों का प्रभाव शुक्र पर देखा जाएगा, तो शुक्र इस समय आपको आंशिक लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी लाभ देते हुए देखे जा सकेंगे। शनि के पूरक और शनि के कारक हैं, तो इस समय इनके प्रबल प्रभाव जो है शनि पर पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसके कारण से क्या है आपकी मकर राशि और कुंभ राशि पर भी प्रभावित होने वाली है, क्योंकि इनके राशिपति इनके साथ बैठे हुए हैं। जब इनको शुभता प्राप्त होगी, तो ये अपने भावों को भी शुभ करेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस दौरान शुक्र का जो ये लाभ योग बना हुआ है, बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है, क्योंकि यह आपके सुख भाव में बैठे हुए ग्रह के द्वारा बन रहा है। सुख भाव में बुध ने जो बनाया है बुधादित्य राजयोग, जिसके प्रभाव से बुध के बल में वृद्धि हो जाती है, और जब बुध के बल में वृद्धि होती है तो वो अपना बल शुक्र को प्रदान करेंगे। शुक्र वैसे भी अपने से द्वादश भाव को पुश कर देते हैं, तो यहाँ शुक्र का भी प्रभाव शुक्र के बली होने से सुख भाव पर जाएगा, जिसके कारण से घर के अंदर आपका माहौल जो होगा बहुत ही शांत, सौहार्दपूर्ण, मिलनसार और कहते हैं ना कि खुश मिजाज रहने वाला है। कुछ आपके परिवार में इस तरीके की चीज़ें होती हुई देखी जाएँगी, फाइनेंशियल समस्याएँ समाप्त होती हुई देखी जाएँगी, क्योंकि धन से जुड़ी हुई इस समय आपके सामने बड़ी-बड़ी चिंताएँ हैं, जिसके कारण से कि आपका जीवन जो है हर तरीके से बेशक आप कहते हैं कि संपन्न है, लेकिन धन की जो समस्या आपके सामने आ रही है, उसकी वजह से आप थोड़े-से परेशान रहते हैं। वह समस्या आपकी बहुत ज़्यादा हद तक, पूर्ण रूपेण तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा हद तक समाप्त होती हुई देखी जा सकेगी। यहाँ पर शुक्र जो लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे, तो शुक्र के प्रभाव से इस समय शनि भी एक्टिव होंगे और राहु भी एक्टिव होंगे, तो चीज़ें आपके जीवन में अचानकत्व भी लेकर आएँगी। तो शुक्र जो है बेहद महत्वपूर्ण भाव इस समय पर देखिए यहाँ पर जो है शुक्र ना तो दिग्बली होते हैं, ना कारक होते हैं, और ना ही इनके पास विशेष बल होता है, किंतु शनि का साथ है, राहु का साथ है, जिसके प्रभाव से ये यहाँ पर अपने सभी मित्र ग्रहों के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से इनको क्या है कहते हैं ना कि एक अच्छा एनवायरनमेंट प्राप्त हो रहा है। अच्छे एनवायरनमेंट के कारण क्या है इनकी शक्ति में वर्धन होगा। जब शक्ति में वर्धन होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए देखे जाएँगे। सबसे पहले जो आपके कार्यों के लिए प्रयास हैं, जो आपका कार्य करने का स्थान है, वहाँ पर आपके लिए सबसे पहले निकल कर आएगा अच्छा कुछ। अच्छा कुछ से मेरा तात्पर्य ये है कि आपने देखिए पिछले समय में काफ़ी सारे रिज़्यूमेज़ वग़ैरह डाले हुए हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में जो आपको कहते हैं ना कि विचलित कर गईं। उन समस्याओं से इस दौरान आपका निवारण होता हुआ देखा जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार-बार रिज़्यूमे डाल रहे हैं, लेकिन उनको रिज़्यूमे से कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब बदलने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और साढ़े साथी के चलते बहुत से लोगों ने वो जॉब पकड़ ली थी जो उनके योग्य थी ही नहीं। वो क बहुत अच्छी जॉब के लिए देखिए कोशिश कर रहे थे और उसके योग्य भी थे, किंतु मजबूरीवश उन्होंने वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जो कार्य वो कभी करना नहीं चाहते थे। उन लोगों के लिए इस समय पर अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए देखे जाएँगे। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें तो स्टूडेंट वर्ग भी इस दौरान काफ़ी सौहार्दचित्त रहने वाले हैं, प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, और इस समय डायवर्टेशन जो उनकी पिछले समय में लगी हुई थी, बुध के कहते हैं ना बुध जो हैं बहुत ही विशेष ग्रह हैं, और स्टूडेंट वर्ग पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जो होती है हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। तो इस समय फाइनेंशियल संबंधी आपकी समस्या है, क्योंकि फाइनेंस तो आपका इस समय राहु के द्वारा प्रभावित हो रहा था। तो अब वो फाइनेंस जो है आपका बुधादित्य राजयोग में बदल गया है, तो इस समय फाइनेंस संबंधी समस्याएँ आपकी खत्म करती हुई देखी जाएँगी। आकर्षण आपका बढ़ता हुआ देखा जाएगा, आपकी प्रतिभा जो है निखर कर लोगों के सामने आ सकेगी। आपकी बातचीत, संवाद शैली सब कुछ लोगों को आकर्षित करने में बेहतर सक्षम होगी। इस समय अगर आप जिन भी कार्यों के लिए प्रयासरत होंगे या जहाँ भी आप बातचीत करेंगे, वहाँ पर व्यक्ति के मन में एक बार ये अवश्य आएगा कि हाँ, आपको चांस देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब भाग्य पर इनकी दृष्टि जाएगी, तो भाग्य से संबंधित जो समस्याएँ आपके सामने आ रही थी, यानी कि भाग्य का साथ ना मिल पाने के कारण आप बार-बार गिव अप कर देते थे, हताश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो भाग्य का अब आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र से संबंधित राशि जो है, वो आपके कर्म भाव में और आपके ज्ञान भाव में। तो देखिए लव लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। लव लाइफ़ में किसी भी प्रकार की अगर समस्या थी, तो उसका निराकरण होगा और आपका पैचअप अच्छे से होगा, और
सबसे अच्छी बात, अगर इस दौरान आप अपनी लव लाइफ को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। संतान की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा समय निकल कर आने वाला है। संतान आपकी, कहते हैं ना कि आपकी जो भी संतान की तरफ से चिंताएँ बनी हुई थी, वो दूर होती हुई देखी जाएँगी। पिता का साथ सहयोग मिलेगा, कर्म स्थान पर आपके परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। तो देखिए, ये समय काल जो है आपके लिए बेहतर और बेहतर निकल कर आने वाला है। देखिए, प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव हर व्यक्ति को प्राप्त होता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा और किसी को आंशिक। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो देखिए जैसे हम आपको कभी-कभी किन्हीं-किन्हीं वीडियो में इसका पूर्ण वृत्तांत दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि नेगेटिविटी आपके मन में इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है कि आप सिर्फ़ उन बातों को सुन पाते हैं, जो बातें आप सुनना चाहते हैं। तो देखिए, ये प्रभाव आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको प्राप्त होता है। देखिए, बहुत से लोग प्रयास नहीं करते हैं, बहुत से लोग प्रयास करते हैं और फिर उनको आंशिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर शुक्र के विशेष बलों में वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में देखिए, ग्रह जो होता है अस्त होता है, मृत होता है, क्योंकि ये सूर्य के आस-पास ही होते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप भोज करा सकते हैं। खीर का भोज कराएँ, क्योंकि शुक्र का जो खाद्य पदार्थ होता है वो खीर होती है, पासम होता है। ये केसर युक्त होनी चाहिए और इसमें चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग होना चाहिए। आपके शुक्र बहुत जल्दी आपके लिए अच्छे होकर और शुभ प्रभाव प्रदान करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी को अर्पित की जा सकती है, श्रीम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। गुलाब के इत्र को हथेली पे अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर सदैव अप्लाई करके रखें। यह आपके शुक्र को एक्टिवेट करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, शुक्र जो है लग्ज़री के कारक माने जाते हैं। तो इन्हें जो है देखिए लग्ज़रियस चीज़ें